हेलो डियर फ्रेंड्स, बच्चों वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू योर ओन स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेजोड़ कंसेप्ट बताने जा रहा हूं विच इज बच्चों गोल्ड नंबर, जो कि आपकी आईआईटी जेईई नीट और स्कूल एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए दोस्तों क्या होता है गोल्ड नंबर, इसको आइए चलिए समझते हैं। भाई देखिए सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बच्चों डिवाइड करते हैं और ये बच्चों डिवीजन बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर लाइकिंग होती है, अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में लाइकिंग होती है, तो ऐसे केस में बच्चों उस कोलोइडल सॉल्यूशंस को हम कहते हैं लायोफिलिक, क्योंकि बच्चों फिलिक का मतलब होता है लव, प्यार, मोहब्बत। इस केस में बच्चों हमारे पास नेचुरल कोलोइड्स आते हैं जैसे कि स्टार्च, एग एल्ब्यूमिन और अपना ब्लड। वहीं दूसरी तरफ अगर सल्यूट और सॉल्वेंट, जिनको कि हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, बच्चों अगर इनके बीच में प्यार मोहब्बत नहीं है, इनके बीच में बच्चों नफरत है, दे डोंट लाइक ईच अदर, अगर सल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि फोबिया का मतलब होता है डर। वो कोलोइडल सॉल्यूशन जिनमें सल्यूट सॉल्वेंट लाइक नहीं करते हैं उसे कहते हैं लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस। दोस्तों इसमें हमारे पास आ जाते हैं मेटल कोलॉइड, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर का कोलॉइड, या फिर बच्चों मेटल सल्फाइड का कोलॉइड जिसमें कि क्लासिक होता है आर्सेनिक सल्फाइड। बच्चों गोल्ड क्या पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं। रीजन क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल पानी को लाइक नहीं करते हैं। ये बच्चों हमारा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। अब दोस्तों इसमें ही सारा का सारा खेल छिपा हुआ है। लायोफिलिक में सल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को लाइक करते हैं, दे लव ईच अदर, जिस कारण से इनका प्रिपरेशन बहुत ही आसान होता है और हमको कोई भी बच्चों स्पेशल मेथड इनको बनाने के लिए यूज नहीं करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों सारा का सारा खेल, सारी की सारी केमिस्ट्री, सारी की सारी इंजीनियरिंग लगा देनी पड़ती है किसमें, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करने में। इनको प्रिपरेशन के लिए बच्चों अलग अलग केमिकल रिएक्शंस और बच्चों बहुत अलग अलग स्पेसिफिक यूनिक तरीके भी होते हैं। अब दोस्तों लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, इसी के ऊपर बच्चों पूरा का पूरा कोलोइडल केमिस्ट्री का बच्चों पोर्शन होता है। लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन जिनका प्रिपरेशन मुश्किल होता है और इनके प्रिपरेशन से भी बच्चों ज़्यादा, अगर हम इनको किसी भी तरीके से बना भी लेते हैं तो हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं ये लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन से कहीं प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो जाए। इनके अंदर हमेशा बच्चों टेंडेंसी होती है ये सॉल्यूशन से बच्चों प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? अगर हम बच्चों लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो बच्चों ऐसे में लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन। अब बच्चों अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट ना करे, तो ऐसे केस में हमें उसके प्रोटेक्शन को लेकर के ध्यान देना पड़ेगा और इसी प्रोटेक्शन के फंडे का बच्चों नाम है क्या, गोल्ड नंबर। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस स्टेबल रहे बच्चों, उसमें सॉल्ट डालने में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालने पे भी वो प्रेसिपिटेट ना करे, तो ऐसे केस में हमें उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसकी प्रोटेक्शन पे बच्चों ध्यान देना पड़ेगा। और इसी कंसेप्ट में बच्चों आ जाता है हमारा कंसेप्ट गोल्ड नंबर। देखिए गोल्ड नंबर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दोस्तों, वो डेफिनेशन होती है कि भाई गोल्ड नंबर डिफाइन किया जाता है, इट इज द मिलीग्राम। बच्चों ध्यान रखना, इट इज द मिलीग्राम। बच्चों ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद करनी जरूरी है। बच्चों गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। बच्चों लायोफिलिक सॉल्ट के मिलीग्राम, जिनको कि हम अगर 10 ml गोल्ड के सोल्यूशन में डाल दें, बच्चों लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस के वो मिलीग्राम जिनको कि हम 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में डालते हैं और जिनको डालने के बाद हमारा गोल्ड सोल्यूशन में अगर हम 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डाल दें तो भी बच्चों प्रेसिपिटेशन ना हो। उतनी वैल्यू बच्चों, उतने मिलीग्राम लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस की जिनको दोस्तों डालने से 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में 1 ml 10% NaCl डालने के बावजूद भी प्रेसिपिटेशन ना हो, उसको दोस्तों कहते हैं गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर इज बेसिकली द मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल्ट। इट इज द मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। बच्चों देखिए फंडा क्या होता है, अगर हम बच्चों लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज पार्टिकल लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन के चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का एडिशन लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए हार्मफुल होता है। इसको बच्चों हम लोग कोगुलेशन के नाम से बच्चों जानते हैं। इस फिनोमेना को कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों हम 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में अगर हम लोग 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन में डायरेक्टली 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डाल दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, फ्लोकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोगुलेशन ना हो तो इसके लिए दोस्तों आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं। बच्चों जुगाड़ क्या होता है कि अगर हम बच्चों लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन मिला दें तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन को मिलाने से लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है इसको भी दोस्तों समझते हैं। बच्चों रीजन ये होता है कि जब हम लोग लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक पार्टिकल्स को ऐड करते हैं दोस्तों, जब हम लोग लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक सॉल्ट को ऐड करते हैं बच्चों, लेट्स से ये हमारे पास क्या है लायोफोबिक। अब बच्चों अगर हम लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं तो ये जो थोड़ा सा बच्चों लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ये लायोफोबिक के ऊपर बच्चों जाकर के जम जाते हैं। सो बेसिकली एक तरह से आप लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक की लेयर चढ़ा देते हैं। बच्चों आप लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक की लेयर चढ़ा देते हैं। अब अगर बच्चों लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक की लेयर चढ़ जाएगी तो बच्चों सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को क्या लगेगा कि सॉल्यूशन में कौन मौजूद है, लायोफिलिक। बच्चों समझना, आपने लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक के कपड़े चढ़ा दिए हैं। सो लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक के कपड़े चढ़ाने से सॉल्वेंट को लगता है अरे ये तो अपना प्यारा लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल है। तो ऐसे केस में दोस्तों सॉल्वेंट और सल्यूट में बच्चों स्टेबिलिटी आ जाती है, सॉल्वेंट और सल्यूट में बच्चों लाइकिंगनेस बढ़ जाती है। और इस लाइकिंगनेस के कारण बच्चों अगर हम इसमें 1 ml 10% गोल्ड सॉल्ट डालेंगे, 10% 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन डालेंगे तो भी दोस्तों प्रेसिपिटेशन या बच्चों कोगुलेशन अब नहीं होगा। सो लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल डालने से लायोफोबिक के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। बच्चों ध्यान से सुनना, लायोफिलिक कोलोइडल पार्टिकल डालने से लायोफोबिक के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और इसी स्टेबिलिटी के कारण उनका प्रेसिपिटेशन, उनका कोगुलेशन, उनका फ्लोकुलेशन रुक जाता है। और इसी फिनोमेना को कहते हैं गोल्ड नंबर या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बच्चों गोल्ड नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इट इज द मिलीग्राम। ध्यान से रखना बच्चों, गोल्ड नंबर क्या है, इट इज द मिलीग्राम। इट इज द मिलीग्राम विच शुड बी एडेड इन 10 ml गोल्ड सोल्यूशन। बच्चों ये चीज जरूरी है, मिलीग्राम और कितना बच्चों 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में। यही बच्चों सारा का सारा खेल है, क्योंकि जितने भी बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे इसी चीज के ऊपर आते हैं। बच्चों गोल्ड नंबर में एक और कंसेप्ट होता है, अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पास 2 लायोफिलिक कोलोइडल सॉल हैं। बच्चों मान लीजिए हमारे पास 2 लायोफिलिक सॉल हैं, ठीक है बच्चों। एक लायोफिलिक सॉल है जेलेटिन और दूसरा बच्चों लायोफिलिक सॉल है हमारा स्टार्च। बच्चों लेट से हमने बच्चों जेलेटिन के 0.05 मिलीग्राम ऐड किए और इनको ऐड करने से प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन रुक जाता है NaCl ऐड करने पे। और लेट से बच्चों स्टार्च के हमने 5 मिलीग्राम ऐड किए और इसको डालने से बच्चों लेट से प्रेसिपिटेशन रुक जाता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, बच्चों जेलेटिन की थोड़ी सी मात्रा भी लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के काबिल है। और वहीं दूसरी तरफ स्टार्च की बच्चों बहुत सारा मात्रा लगती है, स्टार्च की बच्चों बहुत सारी क्वांटिटी लगती है जेलेटिन की कंपैरिजन में टू प्रिवेंट कोगुलेशन। तो ऐसे केस में बच्चों वो कोलोइडल सॉल्यूशन, बच्चों वो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन जिसका गोल्ड नंबर कम होता है बच्चों, उसके अंदर प्रोटेक्टिव एक्शन, उसके अंदर बच्चों प्रोटेक्टिव पावर भी अधिक होता है। सो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल जिसका बच्चों गोल्ड नंबर कम होता है उसकी बच्चों प्रोटेक्टिव पावर अधिक होती है। सो प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर।
और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि जेलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है और उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे मैक्सिमम होता है, और दूसरी तरफ स्टार्च का गोल्ड नंबर ज़्यादा होता है और उसका बच्चों प्रोटेक्टिव पावर कम होता है। इस चीज़ को दोस्तों हम लोग इस टेबल में भी देख सकते हैं। सो अगर हम लोग दोस्तों इस टेबल में जाते हैं तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि जेलेटिन के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जेलेटिन के लिए गोल्ड नंबर सबसे कम है। दैट मीन्स बच्चों जेलेटिन के अंदर प्रोटेक्टिव पावर दोस्तों सबसे अधिक है। सो इट हैज मैक्सिमम प्रोटेक्टिव पावर। और स्टार्च के केस में बच्चों, स्टार्च के केस में गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा है। बच्चों स्टार्च के केस में गोल्ड नंबर बच्चों सबसे ज़्यादा है। सो स्टार्च का बच्चों गोल्ड नंबर ज़्यादा है, सो इसका बच्चों प्रोटेक्टिव पावर मिनिमम है। ठीक है, एक पोटैटो स्टार्च और दूसरा बच्चों राइस स्टार्च। सो बच्चों स्टार्च के केस में गोल्ड नंबर अधिक है तो इसका बच्चों प्रोटेक्टिव पावर कम है, और जेलेटिन का गोल्ड नंबर कम है तो इसकी प्रोटेक्टिव पावर मैक्सिमम है। सो आई होप बच्चों आपको गोल्ड नंबर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बारी है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, दैट इज, उस पर हम लोग आते हैं। दोस्तों अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए हमको दोस्तों इस सवाल में 3 लायोफिलिक कोलॉइड्स का गोल्ड नंबर दिया हुआ है। सो हमको बच्चों 3 प्रोटेक्टिव कोलॉइड मतलब लायोफिलिक कोलॉइड्स का गोल्ड नंबर दिया हुआ है। बच्चों ए का गोल्ड नंबर है 0.04, बी का गोल्ड नंबर है 0.002 एंड सी का बच्चों गोल्ड नंबर है 10। तो हमसे पूछा है प्रोटेक्टिव पावर का बच्चों ऑर्डर क्या है। दोस्तों हमसे पूछ रहा है प्रोटेक्टिव पावर का दोस्तों ऑर्डर क्या होगा। तो दोस्तों सीधी सी बात, प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। सो जिसका गोल्ड नंबर कम है उसकी प्रोटेक्टिव पावर ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगी बी की, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, फिर होगी ए की, देन सी की, और सबसे कम प्रोटेक्टिव पावर होगी डी की, क्योंकि डी का बच्चों गोल्ड नंबर सबसे मैक्सिमम है। सो इनका बच्चों प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर होगा दोस्तों, इनकी प्रोटेक्टिव पावर का ऑर्डर होगा BACD, जो कि बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सो जिस लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन का जिस लायोफिलिक सॉल्व का गोल्ड नंबर कम होता है उसका बच्चों प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होता है। चलिए बच्चों अब अगले सवाल पे आते हैं, उस पर भी दोस्तों चलिए मूव करते हैं। सो दोस्तों अगला सवाल हमको मिल रहा है ये वाला। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमको मिल रहा है ये वाला। हमको इस सवाल में when 6 × 10⁻⁵ ग्राम ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, बेसिकली लायोफिलिक कोलॉइड, was added to 20 ml, दोस्तों आई रिपीट, इस बार हमको ध्यान देना होगा, was added to 20 ml of gold solution, the precipitation of later was prevented by addition of 2 ml 10% NaCl solution। तो ऐसे में दोस्तों हमसे गोल्ड नंबर पूछ रहा है। बच्चों गोल्ड नंबर क्या होता है, 10 ml में कितना मिलीग्राम आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड को ऐड करते हैं, इसको कहते हैं गोल्ड नंबर। 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में आप कितने मिलीग्राम लायोफिलिक कोलॉइडल सोल्यूशन को ऐड करते हैं, उसको कहते हैं उसका गोल्ड नंबर। बच्चों इस केस में अगर आप ध्यान दें तो बच्चों हमने 20 ml गोल्ड सोल्यूशन लिया है। बच्चों हमने 20 ml गोल्ड सोल्यूशन लिया है और इस 20 ml गोल्ड सोल्यूशन में हमने कितना डाला है, 6 × 10⁻⁵ ग्राम। लेकिन गोल्ड सोल्यूशन डिफाइन करते समय हमें गोल्ड कितना होना चाहिए बच्चों, हमारा गोल्ड सोल्यूशन होना चाहिए 10 ml। सो अगर 20 ml में इतना लग रहा है प्रोटेक्शन के लिए, सो 10 ml में 3 × 10⁻⁵ ग्राम लगेगा और हमें इस वैल्यू को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 1 ग्राम इज डिफाइंड एज 1000 मिलीग्राम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻² मिलीग्राम, क्योंकि गोल्ड नंबर इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम। Gold number is the number of milligram which should be added in 10 ml gold solution to prevent precipitation by addition of 1 ml 10% NaCl solution। So दोस्तों इस केस में जो गोल्ड नंबर होगा वो होगा 0.03, वो होगा दोस्तों 0.03। ठीक है, तो गोल्ड नंबर को डिफाइन करते समय हमेशा बच्चों हमने वेट को मिलीग्राम में लेना है। ये दोस्तों यहाँ पे फंडा हमारा निकल करके आता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल में। बच्चों आइए चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। सो जब हम अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल है ऑन एडिशन ऑफ 1 ml सोल्यूशन ऑफ 10% NaCl टू 10 ml रेड गोल्ड सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ 0.005 ग्राम ऑफ स्टार्च,
द कोगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड। सो हमें स्टार्च का बच्चों गोल्ड नंबर पूछ रहा है। बच्चों 10 ml गोल्ड सोल्यूशन है, हाँ है। बच्चों 10 ml गोल्ड सोल्यूशन में तुमने कितना डाला, 0.0025 ग्राम डाला। बच्चों हमें इस वेट को किस में लेना है, मिलीग्राम में लेना है, तो इस वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है। सो दोस्तों जब हम इस वैल्यू को बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस वैल्यू वुड कम्स आउट टू बी 2.5 मिलीग्राम। सो बच्चों 0.0025 ग्राम स्टार्च हमने डाला है, मतलब कितने मिलीग्राम हमने स्टार्च डाला है, 2.5 मिलीग्राम दोस्तों हमने स्टार्च को ऐड किया है। सो दैट मीन्स बच्चों स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, दोस्तों स्टार्च का जो गोल्ड नंबर है इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज बच्चों 2.5। सो स्टार्च का बच्चों गोल्ड नंबर होगा 2.5 क्योंकि 2.5 मिलीग्राम ऐड करने से 10 ml गोल्ड सोल्यूशन का प्रेसिपिटेशन रुक जा रहा है। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा गोल्ड नंबर का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। और अब दोस्तों आपके आने वाले जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम और नीट एग्जाम से पहले दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से बच्चों छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को बच्चों आपके साथ इजी लैंग्वेज में बच्चों डिस्कस करूं, सो दैट आपका जेईई और नीट और स्कूल के एग्जाम बच्चों बहुत अच्छे से जाएं। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे चाहते कि नहीं सर हमको पूरे के पूरे कंप्लीट बच्चों सिलेबस हमको आप पढ़ा दीजिए, तो बच्चों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। हम लोगों ने बच्चों अपने स्कोर केमिस्ट्री ऐप में अपकमिंग जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग 20 फरवरी से पहले बच्चों अपना इंटायर केमिस्ट्री का सिलेबस बच्चों कंप्लीट कर रहे हैं। सो आप में से बच्चों वो सारे बच्चे जो अपने कोर्स कंप्लीशन को लेकर के थोड़ा सा वरीड फील कर रहे हैं, तो वो बच्चों इस केमिस्ट्री के स्प्रिंट कोर्स, केमिस्ट्री के इस क्रैश कोर्स को बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चों आपको सारा का सारा प्रिंटेड मटेरियल आपके घर पे बच्चों डिलीवर होगा, जिसमें कि बच्चों आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट और इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है, जो कि बच्चों लास्ट मोमेंट पे आपको प्रैक्टिस करा करके बहुत सारे बच्चों कॉन्फिडेंस बच्चों आपके अंदर बूस्ट करेंगे। प्लस आपको बच्चों लाइव क्लासेस के द्वारा सारे चैप्टर्स को भी बच्चों 20 फरवरी से पहले कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि इस बार बच्चों जेईई मेन 4 बार हो रहा है, तो बच्चों इस कोर्स की जो वैलिडिटी है बच्चों जून तक रहेगी। सो आप इस कोर्स की वीडियोस को कभी भी बच्चों देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्लास 11 और क्लास 12 की बच्चों फुल चैप्टर वीडियोस भी बच्चों आपको एक्सेस करने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने किसी भी बच्चों वीक चैप्टर को डिटेल में पढ़ के उसके ऊपर कमांड बना सकें। तो बच्चों जो भी बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड दे कैन बुक देयर सीट्स। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। और अब हमारी और आपकी इस मुलाकात का सिलसिला बच्चों बहुत तेजी से बच्चों हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से बच्चों अपनी पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज और शुभकामनाएं आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।